आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जरूर सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने देश में जाकर उसी शिक्षा का प्रसार करते थे। हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम पे जितनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी उनमें से सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक था। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, वहां पर शास्त्र की, शस्त्र की, राजनीति की, चिकित्सा की, हर एक विषय की शिक्षा दी जाती थी और इसकी अलग अलग फैकल्टी बनी हुई थी। ये जो नालंदा ज्ञान का सागर था, जहां पर दुनिया के तमाम छात्र पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, आचार्य बनकर अपने देश में जाकर ज्ञान की रोशनी फैलाते थे, उसी नालंदा को एक सनकी शासक ने राख का ढेर बना दिया। नालंदा के ध्वस्तीकरण को लेकर एक बहुत ही चर्चित कहानी है। चर्चित कहानी ये है कि एक बार बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, उसे कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है, वो ठीक नहीं रहता है और दर्द से पीड़ित रहता है। वो अपने राजमहल में ऐलान कराता है कि अगर मैं इस बीमारी से ठीक नहीं हुआ, मुझे इस दर्द से निजात नहीं मिली, तो इस राजमहल में जितने भी हकीम काम कर रहे हैं, जितने भी वैद्य काम कर रहे हैं, जितने भी चिकित्सक काम कर रहे हैं, उन सबको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। इस ऐलान के बाद जो उसके डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, वैद्य थे, हकीम थे, वो डर जाते हैं। वो किसी तरीके से इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उनको पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक राहुल भद्र करके आचार्य हैं जिनको चिकित्सा की जानकारी है। उनके पास ये पहुंचते हैं, उसकी समस्या को बताते हैं। राहुल भद्र बख्तियार की इस समस्या को दूर करने के लिए तैयार होते हैं। जब वो बख्तियार के सामने पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं आपको इस दर्द से निजात दिला दूंगा, तो बख्तियार बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। कहता है कि मैं किसी काफिर से अपना इलाज नहीं कराऊंगा। इस बात पर राहुल भद्र कहते हैं, ठीक है, अगर आप किसी काफिर से इलाज नहीं कराना चाहते हैं तो क्या आप मेरी एक बात को मानेंगे? क्या आप कुरान को पढ़ सकते हैं? तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है। तो राहुल भद्र कहते हैं कि ठीक है, आपको कुरान के कुछ पन्ने रोज पढ़ने होंगे। और ये प्रक्रिया वो चालू करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जैसे जैसे कुरान के पन्ने खत्म होते हैं, वैसे वैसे उसकी बीमारी में सुधार होने लगता है, वो ठीक होने लगता है। लेकिन ये सब कुछ देख के वो बहुत ही अचंभित हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी कुरान पढ़ रहा था, उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। राहुल भद्र के कहने के बाद ऐसा क्या हो गया कि उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा? इस बात को जानने के लिए राजमहल में काम करने वाले वैद्य, हकीम, चिकित्सकों को बुलाया और उनसे पूछने लगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि राहुल भद्र ने कुरान के पन्नों में औषधि की लेप लगा दी। जब भी आप अंगूठे को मुंह से गीला करके पन्ने को खोलते थे, तो औषधि आपके मुंह के अंदर जाती थी, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। और ये बात जैसे ही बख्तियार खिलजी सुनता है, वो आग बबूला हो उठता है। वो इतना आग बबूला इसलिए हो उठता है क्योंकि वो इस्लाम से ऊपर, इस्लाम से आगे, इस्लाम से इतर कुछ भी नहीं देखना चाहता था। वो ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था कि किसी गैर इस्लामिक व्यक्ति के पास चिकित्सा की इतनी अच्छी जानकारी कैसे हो सकती है। इसके बाद उसे नालंदा के बारे में पता चलता है, नालंदा के ज्ञान के बारे में पता चलता है। ये पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा ज्ञान का सागर है कि पूरी दुनिया से छात्र वहां पढ़ने आते हैं। जिसके बाद वो अपने सैनिकों के साथ नालंदा के ऊपर चढ़ाई करता है, तमाम शिक्षकों की हत्या करता है, तमाम छात्रों की हत्या करता है और नालंदा की पूरी बिल्डिंग को, पूरे पुस्तकालय को आग के हवाले करता है, जिसकी वजह से नालंदा राख का ढेर बन जाती है। लेकिन मैंने आपको जो कहानी सुनाई है, इस कहानी की प्रामाणिकता को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई इसका ऑथेंटिक डाटा नहीं मिलता है। लेकिन यह घटना बिल्कुल सही है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त किया था। लेकिन आज के टाइम में कुछ वामपंथी इतिहासकार ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नहीं, बल्कि दो ब्राह्मणों ने आग के हवाले किया था, जिसकी वजह से नालंदा जल के राख हो गया। सबसे पहले 2006 में डीएन झा ने कहा कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नहीं, बल्कि दो ब्राह्मणों ने जलाया था। अगर हम डीएन झा के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1940 में हुआ था। ये एक इतिहासकार थे। इनकी मृत्यु 2021 में हो जाती है। इन्होंने राम मंदिर को लेके एक किताब लिखी है। इन्होंने इस बुक में लिखा है कि जहां पर बाबरी मस्जिद का ढांचा था, वहां पर किसी भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसी टाइम इनका बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में जब इनसे राम मंदिर के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने कहा जो भी फैसला आया है वो निराशाजनक है। हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया गया, जबकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि बाबरी मस्जिद ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर था। डीएन झा ने नालंदा बौद्ध विहार के पतन के बारे में लिखा है कि तिब्बती परंपरा में कहा गया है 11वीं शताब्दी में एक कलचूरी राजा कर्ण था, जिसने मगध में तमाम सारे बौद्ध मंदिरों का विनाश कराया था, उनको डिस्ट्रॉय किया था।
और आगे लिखते हैं कि तिब्बत का एक ग्रंथ है पैग सैम जानजांग, जिसमें उल्लेख किया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कुछ हिंदू कट्टरपंथियों ने ही जलाया था। नालंदा के ध्वस्तीकरण को लेकर डीएन झा ने जो रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस दिया है डीएनएस यादव की पुस्तक को, जिस पुस्तक का नाम है सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया 12th सेंचुरी। डीएनएस यादव ने अपनी पुस्तक में नालंदा को लेकर जो भी कुछ लिखा है लगभग उन्हीं चीजों को डीएन झा ने कॉपी किया और अपनी किताब में लिख दिया है। अगर हम बात करें बीएनएस यादव ने जो भी कुछ अपनी किताब में लिखा है उसका रेफरेंस वो क्या देते हैं, तो उसका रेफरेंस ये देते हैं सुमपा खाम्पो की पुस्तक पैन सैम जानजांग को। इस ग्रंथ में लिखा गया है कि काकुलसिता में एक मंदिर का निर्माण हुआ था, उसका उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में कई गैर भिक्षुओं ने हिस्सा लिया था। वहां से कुछ भिक्षु गुजर रहे थे और उन्होंने जिस पानी से अपने बर्तन को धुला हुआ था उस गंदे पानी को गैर भिक्षुओं के ऊपर फेंक दिया, जिसमें से एक भिक्षु ने प्रतिशोध लेने के लिए एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में बैठकर 12 वर्ष तक तपस्या की और उस तपस्या से अग्नि पर सिद्धि प्राप्त कर ली। और अग्नि सिद्धि से जो उसे राख प्राप्त हुई थी वो 84 बौद्ध मंदिरों में ले जाके फेंक देता है, जिससे पूरे मंदिरों में आग लग जाती है। और इसी ग्रंथ में लिखा गया है कि पुस्तकालय की 9वीं मंजिल पर कुछ ग्रंथ रखे गए होते हैं जिसका नाम होता है गुहा समाज और प्रज्ञा पारमिता। इन ग्रंथों से पानी की धाराएं निकलने लगती हैं, जिसकी वजह से कई शास्त्र बच जाते हैं, कई पुस्तकालय बच जाते हैं। जरा इस घटना के बारे में आप सोच के देखिए, क्या ये घटना वैज्ञानिक स्तर पर ठीक लगती है? जिन वामपंथियों का विज्ञान से सीधा जुड़ाव होता है, जो हर एक चीज वैज्ञानिक स्तर पर तोड़ते हैं, जब आप ईश्वर की बात करते हैं तो कहते हैं विज्ञान कहीं नहीं सिद्ध करता है कि ईश्वर होता है या नहीं होता है। वही वामपंथी इस घटना को रेफरेंस के रूप में दे रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अतिशयोक्ति लगती है। लगता है एक कहानी गढ़ी गई है, शायद किसी को सुनाने के लिए, किसी को हंसाने के लिए। वामपंथ विचारधारा के लोग एक और पुस्तक का बहुत ज्यादा रेफरेंस देते हैं, तारानाथ की पुस्तक का। ये कहते हैं कि तारानाथ की भी पुस्तक में लिखा गया है कि नालंदा बौद्ध विहार को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया था। तारानाथ की पुस्तक में भी एक चमत्कारी घटना लिखी गई है, जो कि घटना बिल्कुल पैन सैम जानजांग पुस्तक में लिखी गई है। तारानाथ भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मंदिर के चारों ओर पूजा की राख को बिखेर दिया गया, जिसके कारण 8 मंदिर जल गए और कुछ शास्त्रों से जलधारा निकलने लगी, जिसकी वजह से तमाम पुस्तकें, तमाम ग्रंथ बच जाते हैं। क्या आज के टाइम पे कोई ऐसी चमत्कारी घटनाओं को ऐतिहासिक रेफरेंस मान के इसे सच साबित कर सकता है? वैसे भी तारानाथ ने जो अपनी ये पुस्तक लिखी है वो नालंदा की घटना के 500-700 साल बाद लिखी है, और वो ऐसे शख्स हैं जो कभी भारत नहीं आए। अब आप सोच सकते हैं, वो इंसान जो कभी भारत नहीं आया किसी घटना को लेकर 700 वर्ष बाद एक किताब लिखता है और उसमें चमत्कारी घटनाएं लिखता है, जिसको तमाम इतिहासकार एविडेंस मानते हैं, उन लाइनों को अपनी किताबों में सजाते हैं और कहते हैं कि नालंदा बौद्ध विहार को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया था। साथ में तारानाथ अपनी पुस्तक में स्वयं कहते हैं कि पर्शियन राजा तुर्कों के सहयोग से नालंदा के ऊपर अटैक करता है और नालंदा को ध्वस्त कर देता है। चलिए हम एक और ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको मिनहाज ने लिखा है, जिसका नाम है तबाक-ए-नासरी। ये ग्रंथ उस टाइम का है जब नालंदा विध्वंस हुआ था, यानी कि उसके समकालीन ये किताब लिखी गई। तो जो भी विवरण इस पुस्तक में लिखा होगा वो सच्चाई के बहुत ही करीब हो। इस किताब में मिनहाज साफ साफ लिखते हैं कि 200 घोड़ों के साथ बख्तियार खिलजी ने नालंदा के ऊपर हमला किया, वहां के तमाम शिक्षकों को मार डाला और नालंदा में आग लगा दी। आप सब अमर्त्य सेन को जानते होंगे, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वामपंथ की तरफ इनका झुकाव है। ये भी लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। तो मैंने आपको नालंदा के बारे में जो भी घटना बताई है, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा नालंदा के बारे में, कि किस किताब में क्या लिखा हुआ है और कैसे घटनाओं को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। इसीलिए आज के लोग जो बहुत ज्यादा डिजिटल मीडिया पे डिपेंड हो गए हैं, डिजिटल मीडिया पे जो कुछ बोल दे रहा है उसी को सच मान ले रहे हैं। उसको सच मानने से जरूरी ये है कि उसके बारे में हम रिसर्च कर लें कि क्या वो घटना सही है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।